आज का टॉपिक है मीन राशि में शनि का गोचर। काफ़ी दिनों से शनि महाराज कुंभ राशि में चल रहे थे, अपनी स्वयं की राशि थी। और मीन राशि में राहु महाराज पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। अब ये युति भी हो गई है। 29 मार्च को शनि महाराज अपने परम मित्र राहु से मिल चुके हैं। बहुत सारे लोगों की जो जॉब नहीं लग रही थी, बहुत सारे लोगों की जॉब भी लगेगी, क्योंकि जब भी शनि महाराज ट्राइन में जाते हैं अपने मित्र ग्रहों से और दशा ठीक ठाक चल रही हो तो जॉब दिला देते हैं, करियर में उन्नति दिलाते हैं, अच्छा हो जाता है बहुत कुछ करियर से रिलेटेड। तो फिलहाल ये टॉपिक अभी फिर चर्चा करेंगे कि जॉब कैसे देखें। अभी ट्रांजिट जो हो रहा है मीन राशि में, वाटरी साइन में, उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि दो बड़े प्लैनेट यहाँ पे मिल चुके हैं और अब राहु यहाँ से मूव करके अपनी मित्र की राशि कुंभ में जाने वाले हैं और शनि महाराज वहीं पे विराजमान रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक संकेत है, बहुत बड़े बदलाव का संकेत है, बहुत कुछ उलट पुलट करने वाला है। क्योंकि जब बहुत बड़ा कोई प्लानिट, बहुत ही बड़ा सा प्लानिट जब किसी वाटर कंटेनर में जाता है, जैसे समुद्र में जा रहा है वो, तो वाटर वहाँ से उछलता है, बाहर जाता है। और जब बाहर वो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, पानी बाहर निकलेगा और वो बाहर पानी निकलेगा तो सुनामी जैसी घटनाएं होंगी और तूफान आएंगे। बहुत बड़े बड़े विपदाएं, जो प्राकृतिक विपदाएं हैं वो पहले होंगी। तो यहाँ पे हम केवल चर्चा करेंगे इस वीडियो में स्पेशली वाटरी साइन की, जिनकी मीन, कर्क या वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक राशि है, उनके ऊपर क्या विशेष प्रभाव होने वाला है। बहुत ही कम शब्दों में कोशिश करेंगे कि हम इसको बताएं आपको, और ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट में बताऊंगा इसमें कि आपके साथ किस तरीके के बदलाव हो सकते हैं, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, करियर लेवल पे, चाहे पैसों को लेके हो। तो सैटर्न जब भी मूव करता है वाटरी साइन में तो बहुत जल्द ही जो वाटर ब्लॉकेज है वो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं। जहाँ पे जिस जियोग्राफिकल रीजन में उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे ब्लॉकेज दिखे, क्योंकि जो सैटर्न है वो एक्यूमुलेट करता है, स्टोर करता है। स्टोर करने का मतलब डैम से हो गया, जैसे पानी को स्टोर कर लेना, रोक लेना, ब्लॉकेज कर देना, चाहे वो किसी भी चीज़ को हो। सेकंड हाउस में शनि हो, आपके सेकंड हाउस से जा रहा हो तो आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे, चीज़ों को एक्यूमुलेट करेंगे, पुरानी चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। और कबाड़ी से आप बहुत सारे चीज़ें लेके आएंगे घर में सजाने के लिए, लगेगा कि ये भी काम की है, वो भी काम की, सब इकट्ठा करते चले जाएंगे। और क्योंकि सेकंड हाउस इज़ योर मनी, सेविंग्स हैं आपकी, धन है आपका, तो आप पैसे भी थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते चले जाएंगे। तो जिनके सेकंड हाउस से जा रहा है कुंभ लग्न वालों के लिए, तो वो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत सारी। वैसे नेचर वाइज देखे तो सैटर्न एक्यूमुलेट ही करता है, तो आप पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, ऐसी आपकी मेंटालिटी आएगी। अब चलते हैं जो बहुप्रतीक्षित राशि है, सबसे पहली राशि यहाँ पे मैं कहूँगा उसको वाटरी साइन में, वो है मीन राशि। क्योंकि मीन राशि में वो प्रवेश कर चुके हैं 29 मार्च को, तो हम सबसे पहले मीन राशि की ही बात करेंगे। अब मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए तो भाई, क्योंकि ये तो साढ़े साती वाला फेस है, तो पहले तो घबराए नहीं। साढ़े साती को, ढैया को लोग इतना बड़ा जो मतलब डर पैदा कर दिया गया है यूट्यूब चैनल के माध्यम से विशेष करके, और कुछ टीवी पर भी बहुत सारे सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं तो बहुत डराते हैं ढैया को लेके, साढ़े साती को लेके। तो प्लीज़ वो सब पे आप ध्यान ना दें। आपने कुंडली में अपनी दशा को चेक करें, क्या दशा चल रही है, किसकी प्रत्यंतर दशा है, किसकी अंतर दशा है, फिर सैटर्न के ट्रांजिट को देखिए। तब आपको समझ में आएगा कि ये ढैया, ये साढ़े साती नहीं, ये आपकी दशा है। आपने जो कर्म कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो दशा मिली है, मून की जो पोजीशन है, मून का जो नक्षत्र है, वो सारा खेल खेल रहा है आपके साथ। ये ढैया साढ़े साती नहीं खेल रही है। तो डरने वाली यहाँ पे कोई बात है नहीं, पहली बात। और क्योंकि ये वाटरी साइन में जा रहे हैं तो वाटर बॉर्न डिसीजेस,
से आपको परेशान करेंगे। तो जिनके चंद्रमा के ऊपर से जा रहे हैं भाई, बहुत ही केयरफुल हो जाइए फूड को लेके, क्योंकि मून ही फूड है आपका। एंड वाटर कंज्यूम जो करते हैं आप, वो भी नीट एंड क्लीन हो। कहीं का भी किसी भी शॉप पे जाके आप बाहर खाना खा रहे हो, बहुत ध्यान रखो कि बाहर का कंज्यूम नहीं करो, बाहर का मत खाओ, घर का बना खाओ। किसी पे ट्रस्ट मत मत करो, फूड से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड किसी का भी बॉटल का पानी मत पी लो। नहीं तो वाटर बॉर्न डिसीज तो होंगे ही होंगे, साथ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होने वाली है, सांस संबंधी दिक्कतें होने वाली हैं, और आपकी माता को भी ये प्रॉब्लम देने वाला है। तो इसलिए जो मीन लगन और मीन राशि वाले हैं, जिनके लगन में चंद्रमा है, उनकी मीन लगन मीन राशि दोनों हो गई, तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट अगर किसी को करने वाला है तो मीन राशि और मीन लग्न वालों को ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो इसलिए भाई अपने जुबान पे, अपने जिह्वा पर थोड़ा कंट्रोल रखें, और अपने स्वास्थ्य से समझौता ना करें। स्वास्थ्य अगर आपका सही है तो पूरा दुनिया, पूरा जहान आपके लिए सही है। तो वाटरी साइन में जाने से आप किसी भी इस तरीके के भरे हुए बॉटल पे विश्वास मत कर लें। ज़रूरी नहीं हो कि बहुत ही वो शुद्ध हो। आजकल बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरीके से कितनी गंदगी से, कितने गंदे तरीके से चीज़ें बनाई जा रही हैं। पानी कैसे बनाया जा रहा है, कैसे भरा जा रहा है, पानी बनाने का मतलब पैक करा जा रहा है। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और पैसों के मामले में भी थोड़ा ये तंगी करेगा। और आपके इमोशंस की बात करें, मीन लगन और मीन राशि वालों के, तो इमोशंस को ये ड्राई करने वाला है भाई। बहुत केयरफुली आप किसी से अपने इमोशन को जोड़ें, मेंटल बॉडी आप अपना कंट्रोल में रखें, और वो कंट्रोल में आएगा केवल और केवल अपनी सांस को बैलेंस करें, मेडिटेशन करें। तो जहाँ भी शनि है वहाँ पे आप जुपिटर को लेके आइए, सीधी सी बात है। जुपिटर इज़ ऑक्सीजन आएगी, नॉलेज आएगा, ज्ञान आएगा, आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, फिर सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो केयरफुल रहना है आपको, और इसके साथ में माता का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो ये था मीन राशि वालों का। अब चलते हैं मीन राशि के ट्राइन में जो दूसरी राशि आती है। सबसे पहले मीन राशि से आगे बढ़ें तो आती है कैंसर। कैंसर साइन के ये 9th हाउस से गोचर होने वाला है शनि महाराज का। तो 9th हाउस से गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे आके शनि महाराज नीचा विलासी हैं, करियर वाले भाव की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ नया स्टार्ट करने का जो प्लान बन रहा है मन में, वो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्क्रैच की तरफ ले जाएगा आपको धीरे धीरे। आपको जिस भी प्रोफेशन में होंगे, आप जिस भी तरीके की फील्ड में होंगे, वहाँ से मन उठ जाएगा, चलो कुछ नया सीखते हैं, नया करते हैं। आइसोलेशन में जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद अगर आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल एकदम 100% सही है कि आपको सफलता मिले, क्योंकि शनि महाराज को आइसोलेशन पसंद है। वो आइसोलेशन में एकदम दूर कहीं जंगलों में जाके एकदम ध्यान लगा के भगवान के एकदम ध्यान में लीन होके बैठे हुए हैं, सारी दुनिया से अलग थलग। तो भैया आइसोलेशन में जाना है तो कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है। ऐसे ही आइसोलेशन में मत चले जाओ। आइसोलेशन में गया और मैं डिप्रेस हो गया, या बहुत सारा उठ पटांग चीज़ें सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ओवर थिंकिंग मत करो। नई चीज़ें सीखो, नया कुछ करने की कोशिश करो। और फादर को थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अगर उनके कुंडली में कुछ पहले से योग खराब है तो उनका ध्यान रखना है। फादर आपके किसी पिलग्रिमेज पे जा सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, तीर्थ यात्रा पे जाने के योग बन रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के जा भी हो सकता है, चले भी गए हों, लौट भी आए हों तीर्थ यात्रा से। तो ये उस मामले में शनि महाराज अच्छा है, क्योंकि वो कहीं घर से दूर ले जाएंगे, जहाँ पे आध्यात्म हो, जहाँ पे एकदम शांति हो, बढ़िया हो, एकदम पहाड़ों के बीच में, और कहीं एकदम बढ़िया पानी बह रहा हो। मीन राशि है, वाटरी साइन है, शनि महाराज है, आइसोलेशन है, मंत्र है। तो ये सब में तो बड़ा मन लगाने वाले हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ करना है भैया तो बहुत ही अच्छा है। करियर के लिए मैंने पहले ही बताया, करियर के लिए आप नया शुरू करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। गो इन आइसोलेशन। अगर आपकी दशा सही नहीं चल रही है तो पहले भाई आप दशा चेक कर लें,
और दशा के अकॉर्डिंग आप रेमेडी करें। और वैसे जनरल रेमेडी में शनि महाराज के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, गुरु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। और लगातार आप शंकर जी को शिवलिंग पे अपने घर में रख लें। आप अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, या अंगूठे से बड़ी कोई मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। तो आप अंगूठा अपना देख लें कितना बड़ा है, तो अंगूठे से बड़ा कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी शिवलिंग रखें। और उसको डेली आप 1 चम्मच दूध, गाय का दूध होना चाहिए, पैकेट वाला दूध नहीं चलेगा, भैंस का दूध नहीं चलेगा, और किसी का दूध नहीं चलेगा। गाय का दूध मिलता है तो प्लीज़ करें, नहीं मिलता है तो आप जल से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें। अब गंगा जल तो मिल ही जाएगा, गंगा जल से अभिषेक करें, 1 चम्मच काफ़ी है। और ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, और मेडिटेशन भी वहीं पे बैठ के आप कर सकते हैं। तो ये कैंसर साइन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो फादर को वाटर बॉर्न डिसीज़ उनको भी हो सकती है, तो उससे आपको भाई थोड़ा सावधान रहना है कि अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। और फादर से रिलेशन वैसे अच्छे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीचाभिलाषी होने की वजह से आपको मेहनत अधिक करवाएंगे करियर के लिए। किसी भी फील्ड में आपने, हो सकता है आपने पढ़ाई कंप्लीट करी हो और नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जिसमें नई जॉब में आप जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वाटर साइन वालों के लिए थोड़ा इमोशंस को बहुत अप डाउन करने वाला हो, चाहे मीन राशि हो, चाहे कैंसर हो, या फिर स्कॉर्पियो हो, तो इन लोगों के लिए थोड़ा उठा पटक वाला समय है। मेंटल लेवल पे ये थोड़ा गड़बड़ है भाई, बहुत इसमें सावधान रहना आपको। और सावधान रहने के लिए मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी। इससे ज़्यादा अच्छी रेमेडी कुछ भी नहीं है। अगर आप 5 मिनट अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो भाई फिर आपका कोई भी आपकी रेमेडी और नहीं काम करने वाली। मेडिटेशन के अलावा अगर आप कुछ सोच रहे हैं करने की, तो पहले मेडिटेशन करिए सुबह उठते ही सबसे पहले, और फिर आप 1 गिलास पानी पीजिए। आप अपने आप को फ्रेश करने के बाद आप अपने रूटीन में जा सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन के बिना नहीं। मेडिटेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। रिलीजियस ट्रिप पे आप जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी बड़े अच्छे योग बन रहे हैं अभी, क्योंकि 3rd हाउस पे भी दृष्टि डालेंगे तो 3rd हाउस इनके मित्र का है। वहाँ पे बुध महाराज की राशि है, तो बुध महाराज की राशि क्योंकि 3rd हाउस में आएगी कैंसर साइन वालों के लिए, तो मीडिया से रिलेटेड कुछ अगर आप काम करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नई कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो ऑब्वियसली आप शुरू कर सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। स्टार्टिंग में आपको काफ़ी मेहनत करवाएंगे ये, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छी सक्सेस देंगे। तो नेम फेम के लिए, मीडिया से रिलेटेड काम के लिए बहुत अच्छा है। बढ़ते हैं अगली राशि के लिए। अगर कोई आपको डाउट है, कोई भी चीज़ मुझे आपको लगता है कि मैंने छोड़ दिया है, कुछ भी रह गया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप पिंग करके कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा। स्कॉर्पियो के लिए बात करते हैं। स्कॉर्पियो जो कि एक रुका हुआ पानी है, अब उसके ट्राइन में शनि महाराज आ गए हैं। शनि महाराज जो कि 2 घूमती हुई मछलियां हैं वहाँ पे। तो घूमती हुई मछलियां, क्योंकि ये 12th हाउस की राशि है, मोक्ष की राशि है, तो आप तब तक उस मेंटल ट्रबल से नहीं निकल पाएंगे जब तक आप अपना वो कर्म पूरा नहीं कर लेते हैं। तो आप अपना वो कर्म पूरा करिए, जो आपको लगता है कि पेंडिंग है, हमने गलत करा है, उसको सही करिए, और तभी आपको उससे छुटकारा मिलेगा। नहीं तो ये ओवर थिंकिंग आपको परेशान करके रखेगी। ओवर थिंकिंग और पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको बनी रहेगी। ओवर थिंकिंग करेंगे, पेट संबंधी प्रॉब्लम होगी, पेट में गैस, क्योंकि ये गैस क्रिएट करते हैं और ये भोजन को सड़ाते हैं। तो पानी अगर आप नहीं पी रहे हो, या ज़्यादा पानी पी ले रहे हो ज़रूरत से ज़्यादा, या दूषित पानी पी ले रहे हो आप, तो पेट में भैया गड़बड़ी होने वाली है। पेट में पानी भर सकता है, पेट में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब तक यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे राहु महाराज भी हैं, तो जाते जाते ऐसा ना हो कि आपको ये हो गया, डॉक्टर ने बताया भैया कि 2.5 लीटर पानी, 3 लीटर पानी निकल रहा है हर दिन पेट से अभी। तो बच के रहना है, पानी साफ़ सुथरा पीना है, और अपने स्वास्थ्य का, अपने भोजन पे आप विशेष ध्यान दें। भोजन क्योंकि भाई जो 5th हाउस है ना, वो 2nd का 4th है, फूड का 4th है। फूड का सुख आपको पेट से मिलता है, जब आपके पेट में भोजन जाता है।
और अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा, आप बर्गर और बाहर की जो जंक फूड है ये सब बहुत आप कंज्यूम कर रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत ही रिच हैं, बड़े बड़े होटल्स में जाके खाते हैं, तो यही आपको बड़ी प्रॉब्लम देने वाला, बहुत ज़्यादा पेट संबंधी दिक्कत देने वाला है अगर आपका विज़न नहीं क्लियर है कि क्या करना है आगे, क्योंकि ये ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे और धीरे धीरे रिलीज होता है। तो क्योंकि 6 हाउस की तरफ ये बढ़ रहे होंगे तो भाई किडनी संबंधी भी प्रॉब्लम हो सकती है, नीज के वहाँ पे होंगे। तो अपनी, अगर आपको कहीं से भी आपको लग रहा है, थोड़ा भी कहीं से भी गड़बड़ लग रहा है कि आपको यूरिन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अपने सबसे पहले पेट को सही करें, उसी से क्लियर होगा। और डॉक्टर को आप कंसल्ट करते रहें और अपने ग्रैंडफादर का आशीर्वाद लेते रहें, ग्रैंडफादर की हेल्थ का ध्यान रखें, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा अगर आप अपने ग्रैंडफादर की सेवा करते हैं। और इमोशंस तो आपके ड्राई होने वाले हैं, क्योंकि अभी तो फोर्थ से आ ही रहे थे, वैसे ही इमोशन ड्राई करा उन्होंने और वो इमोशनल साइन में आ गए हैं। तो कोई इमोशन जो आपका स्टक है बहुत दिनों से, आप उसमें सोच में पड़े हुए हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ घटना घट सकती है, मतलब कहने का, क्योंकि 5th हाउस आपके लवर का भी है, आपके बच्चों का भी है, प्रेम संबंधों का भी है। तो वो जो रोटेशन है वो वापस आएगा, वो साइकिल है, वो बार बार घूम घूम के आएगा। तो इसलिए आप उससे मुक्त हों, उसको क्लियर करें, पहले उससे पेंडिंग कर्मा जो है वो क्लियर कर लें अपना। तो बार बार आपको वो चीज़ घूम फिर के आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए स्कॉर्पियो राशि या स्कॉर्पियो लग्न वालों के लिए आपका हो सकता है कोई एक्स हस्बैंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ जाए और आप जिसके लिए बहुत दिनों से परेशान थे वो फिर से चल जाए। लेकिन यही प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है, क्योंकि दशा अगर सही नहीं चल रही है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसके लिए आप बैठ के शांति से बात करें, अच्छे से समझें उसको कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सारी बातें आप बैठ के प्रेम पूर्वक शांति से उसको समझें। और ये ब्रेकअप का भी संकेत है, यह ब्रेकअप अगर आपका चल रहा है तो ये ब्रेकअप और नई स्टार्ट का भी संकेत है। तो भाई स्कॉर्पियो, क्योंकि ये रुका हुआ पानी है, तो अपना जो इमोशन है रुका हुआ, इसको क्लियर करना ज़रूरी है। तो सैटर्न इम्पैक्ट करेगा डायरेक्टली आपके लगन पे, आपके राशि पे, आपके मेंटल लेवल को ये डिस्टर्ब करेगा। तो मेंटल लेवल को डिस्टर्ब होने से बचाने के लिए मेडिटेशन वॉक करना है आपको मॉर्निंग में। अगर मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे तो इवनिंग में जाएँ, या कहीं फ्रेश एयर है तो वहाँ जाएँ, फ्रेश एयर लें, आप हैप्पी फील करेंगे, आपका बॉडी हैप्पी हो जाएगा, आपका लीवर हैप्पी होगा, आप हैप्पी हो जाओगे, तो सब बढ़िया रहेगा, सब बहुत ही सही रहेगा। और उपाय के लिए, उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो भाई वाटर को आप क्लीन करवाएं, गंदा ना रखें किसी भी तरीके से, वाटर वेस्ट ना करें। ये तीनों जो राशियां हैं वाटरी साइन, उन तीनों के लिए है कि वाटर वेस्ट ना करें, रिसोर्सेज वेस्ट ना करें, वाटर को गंदा ना करें, अनावश्यक पानी ना बहाएं। बहुत लोगों को मैंने देखा, वैसे दिस वुड बी स्पून फीडिंग, बट ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ। लोग टैप खोल लेते हैं और उसके सामने खड़े होके यूं ब्रश, दाढ़ी रगड़ रहे होते हैं, पानी बह रहा होता है, ब्रश कर रहे हैं, टोंटी खुली हुई है, टैप पानी फेंक बहता जा रहा है, पानी बहता जा रहा है। वो जब तक ब्रश करेंगे तब तक पानी बहेगा। आप जब तक ब्रश कर रहे हो तब तक आप पानी नहीं यूज़ कर रहे हो ऑब्वियसली, तो आपको क्लोज कर देना चाहिए टैप को, जस्ट बंद कर दो भाई, क्यों खोल के रखे हो? तो आप अपना इमोशन क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? आपको लगता है कि पानी ऐसे आता है, लेकिन जहाँ पानी नहीं है, जहाँ बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, उसको आप देखो, उनसे पूछो क्या कीमत होती है पानी की। और यही लोग प्रॉब्लम्स में आते हैं जो पानी वेस्ट करते हैं, ज़्यादा पानी गंदा करते हैं, पानी को, मतलब पानी के वो इतना बेकार समझते हैं कि कहते नहीं पानी की तरह फेंक रहा है, पानी की कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। तो उसको आपको संभाल के रखना। वाटरी साइन हो आप, वाटरी साइन, एक छोटा सा तिनका भी गिरता है ना पानी में तो बहुत सारी ऐसे लहरें, बहुत सारा ऐसे लहर चारों तरफ ऐसे क्रिएट हो जाता है। तो आप अपने मन को स्टेबल करना चाहते हैं तो वाटर वेस्ट करना बंद कर दें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसका आप लाभ उठाएंगे। और इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करें उन लोगों के साथ जिनकी वाटरी साइन है, या जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।
बाकी की जो राशियां हैं, बाकी के जो तत्व वाली राशियां हैं, अर्थी एलिमेंट वाली, अर्दी एलिमेंट और फायरी एलिमेंट, एरी एलिमेंट, उनके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।